स्टूडेंट्स, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसको कैसे निकालते हैं ये समझ लीजिए। आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को माइनस कर दीजिए, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अगर ग्रॉस लॉस निकालना है तो कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को माइनस कर दीजिएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस कर दीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर दीजिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करिए। ठीक है स्टूडेंट्स। या फिर आप नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर दीजिए और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स। नेट प्रॉफिट अगर ग्रॉस प्रॉफिट से निकालना है तो माइनस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स। अगर इसे ग्रॉस प्रॉफिट से और इलेबोरेट करके मैं निकालूं तो ऐसे होगा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और अगर इसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट से निकाल रहे हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ग्रॉस प्रॉफिट से निकाल रहे हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम प्लस करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में बांटते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों माइनस करने पड़ेंगे, और इनडायरेक्ट इनकम मेनली नॉन ऑपरेटिंग इनकम ही होती है, तो उसको आप प्लस कर दीजिएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से निकालेंगे तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको माइनस करना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करना है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा होगा तो उसमें टैक्स और इंटरेस्ट दोनों प्लस करिएगा, ये इंटरेस्ट जो पे किया गया वो वाला। और अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है तो केवल इंटरेस्ट प्लस करिएगा। टैक्स अगर रुपीज़ में ना दे रखा हो तो इसे ऐसे निकालिएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू टैक्स रेट अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट। कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले में पहले भी आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, या फिर टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, या फिर नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 फॉर्मूले हैं इसके। रेवेन्यू ऑपरेशन के लिए आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में प्लस कर दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट, और या तो कैश आरएफओ में क्रेडिट आरएफओ प्लस कर दीजिएगा तो भी आ जाएगा।